అమెరికాలో 4 రోజుల పర్యటనకు గాను మంగళవారం న్యూయార్క్ చేరుకున్న ప్రధాని మోడీకి ఘన స్వాగతం లభించింది. విమానాశ్రయంలో ఆయనకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాస భారతీయులు వెల్కమ్ చెప్పారు. ఆయన బస చేసిన హోటల్ బయట కూడా మరో గుంపు ఆయన కోసం చాలాసేపు వెయిట్ చేసింది. మోడీని చూడగానే వారంతా ఉత్సాహంగా స్పందించారు. నేను న్యూయార్క్ చేరుకున్నానని, పలువురు మేధావులతో ఇంటరాక్ట్ కానున్నానని, బుధవారం నాటి యోగా ఈవెంట్లో పాల్గొనేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నానని మోడీ నిన్న రాత్రి ట్వీట్ చేశారు. భారత, అమెరికా దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక మైత్రి సంబంధాలను పరిపుష్టం చేసేందుకు ఈ మోడీ పర్యటన ఎంతగానో దోహదపడుతుందని పేర్కొంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ఆయన భార్య జిల్ బైడెన్ వైట్ హౌస్ లో మోడీకి ప్రత్యేకంగా డిన్నర్ ఇవ్వనున్నారని వెల్లడించింది. మోడీ రాకకు అమెరికా అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తున్నదని ఈ శాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. యుఎస్ కాంగ్రెస్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన అనంతరం మోడీ పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రవాస భారతీయులతో సమావేశమవుతారని పేర్కొన్నాయి. दिवस 21 जून को वहाँ पर योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे कि हम आपको कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर न्यूयॉर्क में पहुँचे और कुछ ही देर में वो अपने होटल में पहुँचेंगे। वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं और लगातार वहाँ के दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किस तरह का माहौल है? अब तो प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो एक अलग ही तरह का माहौल होता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो भारत की विदेश नीति में और भारत के जो प्रधानमंत्रियों के दौरे होते हैं उनमें जो इंडियन डायस्पोरा का जो पूरा एक एलिमेंट जोड़ा, वो हर देश में ऐसा होता है कि हर देश में इंडियन डायस्पोरा जो है वो पूरी तरह से जो है वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार रहता है। लेकिन अमेरिका की बात कुछ अलग है, कुछ खास है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में एक तो बहुत बड़ी तादाद में भारतवंशी रहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ की राजनीति में और यहाँ के हर क्षेत्र में। तो इस वजह से क्या है कि ये यहाँ पर जब कभी भारत के प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ पर जो है उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। अभी हम न्यूयॉर्क से देख रहे थे, वहां पे भारत के जो भारतवंशी हैं वहां पे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर अभी वॉशिंगटन में भी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंचेंगे। तो वॉशिंगटन में उनका किस तरह से स्वागत होगा उसको लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं। लोग अलग अलग ग्रुप्स में तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोग जो व्हाइट हाउस है, अमेरिकी राष्ट्रपति अशोक, आप वॉशिंगटन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। हम लगातार दर्शकों को वो दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव वॉशिंगटन में मौजूद हैं और अभी हम एक रिपोर्ट भी दिखा रहे थे कि किस तरह से वहाँ के जो अखबार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के कितनी सकारात्मक टिप्पणियाँ वहाँ पर की हुई हैं। अशोक, जरा बताएंगे क्या कुछ आपने देखा वहाँ के अखबारों में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के? देखिए, ऐसी बड़ी बात है कि अगर अक्रॉस द हम तमाम यहाँ पर सोशल मीडिया और मीडिया को देखेंगे तो सब लोग ये बात मान रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ ये सबसे बड़ा फोकस जो है वो ये है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं और ऐसा है कि इस वक्त दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसी सिचुएशन है। तो इसको तमाम मीडिया के लोग देख रहे हैं और जो सुबह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में इंटरव्यू छपा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के में जो एक विश्वास का पूरा वातावरण बना है, दोनों देशों में जो जिस तरह से एक दूसरे पर भरोसा बना है उसका जिक्र किया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि भारत का वक्त आ गया है, जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो अंतरराष्ट्रीय मंच हैं वहां पर भारत जो है अब एक बड़ी ताकत के रूप में जहां पर उसकी अपनी एक बड़ी भूमिका रहेगी उस रूप में भारत जो है पहुंच चुका है। तो ये बात उन्होंने कही। तो जहां तक मैं मीडिया की बात करूं, यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जो है यहां पर जितने वॉशिंगटन में जितने अमेरिकी सांसद हैं वो लगातार अपने वीडियोस जो है वो जारी कर रहे हैं, अपने अपने ऑफिस उनके जो है वीडियो जारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक अलग तैयारी चल रही है। मीडिया जो है लगातार डिस्कस कर रहा है कि भारत जो है कैसे एक विश्व की ताकत बन रहा है। इसमें भारत की आर्थिक जो भारत में जो आर्थिक बदलाव आए हैं, भारत किस तरह से एक मजबूत आर्थिक शक्ति बना है, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
तो मीडिया जो है इस बात को बहुत फोकस कर रहा है कि एक बड़ी ताकत भारत बन चुका है और अब अमेरिका जो है बिना भारत के, अमेरिका की जो है निर्भरता भारत पे बढ़ रही है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका और चीन के संबंधों में जिस तरह से लगातार तनाव आए हैं, चीन की विस्तारवादी जो नीति है वो विश्व के तमाम देशों के लिए खतरा बनी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अलग तरह के चुनौतियां, एक अलग तरह के खतरा खड़ा हो गया है। ऐसे में अमेरिका भारत को एक बड़े निकट के सहयोगी के रूप में देखता है। हालांकि बड़ा स्पष्ट है, ये भी बात हमको समझनी होगी कि भारत की जो विदेश नीति है और भारत की नीति हमेशा से रही कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने टर्म्स कंडीशन पर जो है किसी के साथ भी दोस्ती करेंगे, क्योंकि भारत वैश्विक शांति की बात करता है। इसलिए भारत का किसी के साथ, किसी मुल्क के साथ टकराव नहीं है, हम दोस्ती बढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो इसलिए हमारा टकराव किसी से नहीं, लेकिन संबंधों को जो है नेक्स्ट अशोक यहाँ पर आपने काफी महत्वपूर्ण ये बात कही है कि भारत के सभी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, भारत ग्लोबल साउथ की जो अफ्रीकी देश हैं उनकी आवाज़ उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद निजी तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। हम मिडिल ईस्ट की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, तो इस सब के बीच क्योंकि दुनिया एक तरह से, दुनिया सबके अपने अपने पक्ष हैं वो ठीक है, लेकिन जो तनाव है इस वक्त उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है। जो युद्ध का तनाव है, जो दूसरे तनाव हैं, उससे दुनिया निकलना भी चाह रही है। प्रधानमंत्री ने कई सारे मंत्र दिए हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, प्रधानमंत्री ने लाइफ मंत्र दिया, प्रधानमंत्री ने किस तरह से हम सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें उसके लिए मंत्र दिया। तो प्रधानमंत्री की ओर कहीं ना कहीं दुनिया ये भी देख रही है कि ये जो तनाव है, खासकर युद्ध के जो तनाव हैं, इनसे निकलने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखिए, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही, क्योंकि जब तनाव की बात करते हैं तो भारत ने दुनिया को योगा दिया और कल जो है यहाँ पर यूएन में योगा होगा, योगा डे मनाया जाएगा। तो योगा जो है, क्योंकि हम आजकल की हमारी जिंदगी जो है, इंसानी जिंदगी, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो या मुंबई या दिल्ली हो, हर जगह हम देख रहे हैं लोगों की जो जिंदगी है वो तनाव से भरी हुई है। और ऐसे में इस तनाव से निकालने में योगा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये बात अब दुनिया समझ रही है। उसी तरह से ये जो इस वक्त युद्ध की विभीषिका जो है दुनिया इस वक्त फेस कर रही है, उस तनाव से निकालने में भी भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये बात सभी समझ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से पहले जब बाकायदा जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात उठाई थी, जब दुनिया देख रही थी कि यूक्रेन और रूस को लेकर भारत क्या लाइन लेता है, किस तरह से भारत अपनी बात रखता है, तो भारत ने एक ही बात कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बात की थी, ये युद्ध का समय नहीं है। आप सोचिए, दुनिया कोविड जैसी एक महामारी से निकली, उसके बाद एक हम आर्थिक संकट के एक दौर में दुनिया इस वक्त जो है, इस वक्त हम अमेरिका में, यहाँ पर जो महंगाई दर है वो आसमान छू रही है, या हर चीज बहुत महंगी है। तो और ये सिर्फ अमेरिका की स्थिति नहीं है, पश्चिम के तमाम देशों में यही स्थिति है। तो अब इस वक्त जो है, ऐसे समय में जबकि हम कोविड जैसे महामारी से निकले हैं, लोगों के रोजगार जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो एक आर्थिक रूप से देखे तो एक डाउनफॉल शुरू हो रहा है कई जगह पर, खास करके वेस्ट में। तो ऐसे में एक युद्ध को दुनिया नहीं झेल सकती, और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि यह युद्ध का समय नहीं है। और यह बात दुनिया को समझनी है कि यह जो युद्ध का तनाव है, इसको निकालने में भारत ही मददगार हो सकता है। पश्चिम के देशों में जिस तरह से जो है युद्ध को लेकर के एक अलग नीति होती है कि आप किसी को हथियार दे दो और किसी को आप कहो कि हाँ आप रहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसके इतर भारत क्या करता है? भारत जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो आप देखिए रूस और यूक्रेन को लेकर देखिए, भारत ने दोनों पक्ष को लेकर एक बैलेंस नीति अपनाई है, और भारत ने कहा है कि भाई युद्ध ये खत्म कैसे हो सकता है, उस पर हमें सोचना है। यहां पर जब 22 तारीख को अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, उस मोदी 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 मोदी। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब अपने प्लेन से वहाँ पर उतरे, उसके बाद भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे लोग वो प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन उस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उसके बाद उससे पहले एक बार हम पिनाक रंजन चक्रवर्ती के पास चलना चाहेंगे। वो पूर्व राजनयिक हैं। पिनाक रंजन जी, जो अभी अशोक से हम बातचीत कर रहे थे कि दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, लेकिन युद्ध से जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनके अंदर एक छटपटाहट भी दिख रही है कि भाई किस तरह से हम इस युद्ध से बाहर निकलें।
ये हर पक्ष की ओर से ये छटपटाहट बार बार दिखाई दे रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? और भारत के पास मंत्र है। देखिए, छटपटाहट तो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसका तो नतीजा तो उन्होंने सोचा था कि रशिया को वो हरा देंगे, पुतिन को गिरा देंगे। ये सब जो ख्वाब वो देख रहे थे वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी भी जो पुराने जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी जिसे हम कहते हैं वो अभी भी अमेरिका में है कि हम रशिया के खिलाफ, रशिया को हम नस्तानाबूद करेंगे। इस तरह की जो ख्यालात हैं वो अभी भी वहां है। इसीलिए इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि चलो रशिया को नीचा दिखाया जाए, पुतिन को रेजिम चेंज किया जाए रशिया में। इस तरह की जो पावर पॉलिटिक्स है जो अमेरिकन खेलते रहे हैं, आपने पहले देखा है, वियतनाम से शुरू होकर इराक, अफगानिस्तान तक, लिबिया में जो किया है उन्होंने। तो ये एक उनके यहाँ ये एक नस्ल है जो इस तरह का सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हम मतलब हम सबसे बड़े ऊंचे हैं और हम जो भी करना चाहेंगे हम करेंगे। इस तरह की जो भावनाएं हैं या जो सोच है वो अब वो ही उनको इस दलदल में फंसा दिया। पहले भी जो फंसे थे अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में, अब ये यूक्रेन में भी वही हालत होने वाला। अब इस यहाँ से कैसे निकले, अब वो तो पॉलिटिकल डिसीजन एक प्रेसिडेंट को लेना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया है, अब निकलो यहाँ से। अब जो रशिया और यूक्रेन की बातचीत कराओ या एक इंटरनेशनल फोरम बना के बातचीत कराओ, और इसमें इंडिया का रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं इंडिया के, इसलिए इंडिया एक न्यूट्रल तो मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से प्रधानमंत्री ने वहां पर मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की और बातचीत भी की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली मुलाकात है और साथ ही साथ उन्होंने प्रसिद्ध प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की है और बातचीत भी की है। तो मशहूर लेखक प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से भी मुलाकात की और बातचीत भी की।